क्या आप जानते हैं कि पुरानी इमारत भूकंप से कैसे सुरक्षित रहती थी? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी भी कोई जनजाति है जहां महिलाएं सिर्फ शादी के दिन नहाती है? क्या आप जानते हैं हमारे देश में ऐसा भी कोई स्कूल है जहां फीस पैसा देकर नहीं लेकिन प्लास्टिक देकर भरी जाती है? तो चलिए जानते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट को, जहां आज हमारे देश में भूकंप के कारण कई इमारतें गिर जाती है, कई लोगों की जानहानि भी होती है। वहीं पुरानी इमारतें इतनी मजबूत कैसे होती है, इतनी टिकाऊ कैसे होती है, जो भूकंप के सारे आंचकों को सह लेती है? दरअसल पहले के ज़माने में इमारतें बनाते समय चूना पत्थर, ज्वालामुखी की राख, पेड़ की राख और पेड़ की छाल का इस्तेमाल किया जाता था। इतना ही नहीं, ईंटों को बनाते समय भी घास भूसे का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि भूकंप जब आए तो उसको एब्जर्व करने की क्षमता बिल्डिंग में होती थी। इसलिए इमारतें इतनी सुरक्षित रहती थी। क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? क्या आप दुनिया में ऐसी जनजाति के बारे में जानते हैं जहाँ महिला सिर्फ शादी के दिन ही नहाती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। दरअसल अफ्रीका के महाद्वीप में ऐसी ही जनजाति रहती है और वो ऐसी ही परंपरा का पालन करती है। इस जनजाति का नाम हिम्बा है, जो नाम्बिया में रहती है। और इन जनजाति की आबादी तो वैसे 50,000 है, लेकिन इन जनजाति पर नहाने पर सख्त रोक लगाई गई है। अगर आपको ये फैक्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या आप जानते हैं कि सांप अपना ही शरीर क्यों खाता है? हाँ, ये सच है, सांप अपना ही शरीर खाता है और सांप की इसी आदत को ओरोबोरस या पुरोबोरस कहा जाता है। इस तरह का काम सांप तब करता है जब सांप को बहुत भूख लगी हो और वो अपनी पूंछ को भोजन समझकर खा लेता है। दरअसल सांप के शरीर का तापमान जब बढ़ता है और सांप को गर्मी जब सूझती है, तब सांप को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो खुद का ही शरीर दूसरे का शरीर समझ के खाने लगता है। क्या आप जानते हैं हमारे देश में ऐसा भी स्कूल है जहाँ फीस पैसा देकर नहीं लेकिन प्लास्टिक देकर भरी जाती है? जी हाँ, हमारे देश में शिक्षा का दाम इतना महंगा हो गया कि बच्चे सही से शिक्षा नहीं ले पाते। देश में गरीबी रह जाती है और कई बच्चे अशिक्षित और कुपोषण का शिकार रह जाते हैं। असम का ये अक्सर स्कूल बच्चों से प्लास्टिक लेके उसे शिक्षा देने का नेक काम करता है। दरअसल यह काम इलाके की बढ़ती गंदगी को ध्यान में रख के किया जाता है, जिससे बच्चे रोज़ प्लास्टिक की 25 बोतल और कुछ प्लास्टिक से अच्छा शिक्षण ले सकते हैं। यह स्कूल बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ स्वरोजगार का भी नियम सबको सिखाती है। हमारे देश को ऐसे स्कूल की ज़रूरत है जो शिक्षा के साथ स्वरोजगार का सबको नियम सिखाए। क्या आप जानते हैं कि भारत में गणेश जी की पूजा के अलावा चाइना, जापान, अफगानिस्तान और कंबोडिया में भी की जाती है? भारत के लाल बाग का राजा की विजन यात्रा सबसे बड़ी और सबसे भव्य होती है। दरअसल गणेश उत्सव की शुरुआत छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में हुई थी, जो बढ़ते बढ़ते 1893 में पहली बार गणेश उत्सव का आयोजन बाल गंगाधर तिलक द्वारा करवाया गया था। क्या आप जानते हैं कि कोलकाता में गणेश जी के साथ साथ केले के पेड़ को भी उनकी पत्नी के रूप में रखकर पूजा किया जाता है? अगर आप ये बात जानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।